मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा क्वेश्चन है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ था 1960 के अंदर कि उसको बड़ा ही डेंजर जोन माना जाता है। तो 1960 के अंदर जो सबसे मेन प्रॉब्लम्स हुई कि ये इसके अंदर बहुत ही गंभीर, सीरियस मतलब गंभीर समस्याएं हमारे सामने आई। क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई? सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। 1964 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन होने की वजह से, मृत्यु होने की वजह से जो भारत का राजनीतिक गलियारा था उसके अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पंडित नेहरू ने भारत को आजादी से लेकर 1964 तक जिस प्रकार ऊंचाइयों की बुलंदियों तक लेके गया, उसको और किसी नेता के कंधों पर बोझ डालना छोटी मोटी बात नहीं थी। हम गहरे संकट के अंदर आ गए थे। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई थी? 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? युद्ध शुरू हो गया। दूसरी प्रॉब्लम ये हमारे सामने आई। इसके साथ साथ 1966 यानी कि 1966 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद के अंदर क्या होगी? मृत्यु। 1966 में LBS यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाने से रही सही कसर भी पूरी हो गई। भारत के अंदर अफरा तफरी मच गई। भारत को संभालना आम जन की बात से बड़ा ही मुश्किल वाली बात हो गई। तो पहले तो हमारे सामने गंभीर समस्याएं आई। 1964 के अंदर नेहरू जी की मृत्यु हो गई। नेहरू जी के बारे में आपको पता होगा कि उन्होंने गुण निरपेक्ष, पंचशील जैसे महान सिद्धांतों का जो शुरुआत की, आज भी वो उनकी देन है। पंडित नेहरू शुरू से ही ये चाहते थे कि भारत के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि बार बार आपको बताया जाता है कि हम उस दौर में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे और पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, काफी महान नेताओं ने मिलकर जिस प्रकार भारत को विभाजन के बाद संभाला वो काबिले तारीफ था। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, 1965 के बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत में सांप्रदायिकता का माहौल आ गया। किसका? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के नाम पर झगड़े होने लगे, हम आपस में लड़ने लगे धर्म को लेकर। हिंदू कहते हैं थे कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे धर्म के लोग कह रहे थे हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो जाति पाति से लेकर लड़ाइयां हो रही थी, धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही थी। इसके अलावा क्षेत्रवाद, हर किसी को अपना क्षेत्र बड़ा प्यारा था। नहीं जानते थे उस वक्त हम कि जो सारा एरिया है हम सबका है, लेकिन उस वक्त हर किसी को अपने एरिया से गहरा लगाव था। उसको दूसरों से कुछ नहीं लेना होता था। हर कोई अपने अपने एरिया के ऊपर अपनी हुकूमत करना चाहता था, राज करना चाहता था।
1969 में जो सबसे जो बैड टास्क हुआ, बुरा कार्य हुआ, वो कार्य ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी का भी विभाजन हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कांग्रेस पार्टी का भी विभाजन हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर भी दो टुकड़े हो गए। तो कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ था 1885 के अंदर, और 1969 के अंदर कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी हो गई। उसके अंदर भी नेता अपने आप को अलग थलग समझने लगे, क्योंकि जब तक नेहरू जी थे प्रॉब्लम नहीं थी। नेहरू जाने के बाद कुछ लोग तो उसकी विचारधाराओं से सहमत थे, लेकिन कुछ लोग उसकी विचारधाराओं से सहमत नहीं थे। उनके बीच में आपसी टकराव होने लगा, कलह हो गई, ईर्ष्या हो गई। हर कोई अपने प्रिय नेता को कांग्रेस का नेता बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर किसी को गुट में रखना टेढ़ी खीर था। जब तक नेहरू था प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो फिर से आपको सारे पॉइंट रिमाइंड करवा देते हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि इस दशक के अंदर बहुत सी गंभीर बीमारियां, आर्थिक मंदी, युद्ध जैसी भयानक आपदाएं हमारे ऊपर आई। हमारे प्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे, वो मृत्यु की शैया पर लेट गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। हालांकि हम विजयी हुए, लेकिन हमें आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना पड़ा। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। गरीबी आ गई, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इन सब बुराइयों ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे करके आज 2020 में भारत विश्व गुरु कहलाता है। और 1969 के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ, उसकी वजह से भी हम गहरे दुखों के अंदर डे बाय डे फंसते चले गए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पेज है, इसको आपने घर पे भी पढ़ना है अपनी बुक के अंदर, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि 1969 का जो युद्ध था, जो 1969 का जो युग था, वो वास्तव में भारत के लिए खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। और आप चाहते हो कि आपको वीडियो आगे से आगे मिलती रहे, तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और उस वीडियो को और भी सुंदर बनाया जा सके। ये हमारी कोशिश है छोटी सी, ताकि आपको घर बैठकर आपकी स्टडी का नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ न कुछ आपको पढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमें आपके कोऑपरेट की सख्त जरूरत है। आप कोऑपरेट करेंगे तो हम मिलकर एक नए देश का निर्माण करेंगे। और कोऑपरेट क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जैसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंदुस्तान।